हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग एकेडमी में। आज हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ एनी इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक दी गई है। तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से पहले स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद में एक्सरसाइज में की प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर पेयर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो आज हम देखेंगे। इसका एग्जांपल नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x या फिर y इज इक्वल टू, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है और उस वेरिएबल की वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो हम यहाँ देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन में से हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस वाई को हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस वाई का प्लस वाई हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन x इज इक्वल टू जो वैल्यू हमें मिली है इक्वेशन नंबर 3 की, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में जो हमें वैल्यू मिली है ये वाली वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 4 प्लस 1 वाई प्लस 1 वाई, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट नहीं दिया है हमें, तो क्या है, y का कोएफिशिएंट 1 है। 1 वाई प्लस 1 वाई क्या हो जाएगा, 2 वाई इज इक्वल टू 14। 2 वाई इज इक्वल टू, अब 4 को हम साइड चेंज करेंगे तो 14 माइनस प्लस 4 का माइनस 4 होगा। 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, 14 माइनस 4 10। अब 2y को मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद डिवीजन में जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, फिर 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 * 2 2 5 10। तो y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, 5। y इज इक्वल टू 5, ये हमें y की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस y इज इक्वल टू 5 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 y x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इक्वेशन 1 x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू 14, 5 की साइड चेंज करो, प्लस 5 है तो माइनस 5 होगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5 9। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x इज इक्वल टू 9। तो हमें x और y की वैल्यू क्या मिली है, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया सॉल्यूशन इस गिवन लीनियर पेयर इक्वेशंस का। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन t प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन हम यहीं पे इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नेम दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको s इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू के फॉर्म में हम सॉल्व कर देंगे पहले इक्वेशन नंबर 1।
फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब इसको हम यस इज इक्वल टू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यस इज इक्वल टू 3 माइनस टी है, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा प्लस टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देते हैं। नाउ पुट यस इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 से यस को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से टी को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 यस प्लस 3 टी अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 इज इक्वल टू 6। 2 यस प्लस 3 टी, ये 6 इस 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन भी जाएगा। यहाँ पे डिवीजन में तो साइड चेंज करने के बाद मल्टीप्लिकेशन भी जाएगा तो क्या होगा 6 इंटू 6 2 यस प्लस 3 टी इज इक्वल टू 36। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू मिली है हमें s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इस वैल्यू को इसमें पुट अप करेंगे। नाउ पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। ये 2 ही इक्वेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। इन इक्वेशन 2 क्या होगा फिर 2 यस की वैल्यू रखना है 3 प्लस टी इंटू प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू क्या होगा 36। अब 2t प्लस 3t की क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 36। 6 इधर साइड चेंज करने के बाद माइनस होगा 5t इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। t इज इक्वल टू क्या होगा 5t को मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5। सो t इज इक्वल टू क्या होगा 6। 5 + 5 + 6 = 30। t की वैल्यू हमें मिल गई है। अब t की जो वैल्यू हमें मिली है उसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। किसी भी वाली इक्वेशन में हम t की वैल्यू पुट अप करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा फिर हमें, यस माइनस टी इज इक्वल टू 3। पुट t इज इक्वल टू 6, यस माइनस 6 इज इक्वल टू 3। यस इज इक्वल टू क्या होगा 3, साइड चेंज करने के बाद प्लस 3 6 हो जाएगा, माइनस 6 है तो यस इज इक्वल टू क्या होगा 9। हेंस हमें यस और टी की वैल्यू मिल गई है। आंसर क्या होगा फिर, t is equal to 6 and s is equal to 9। ये हो गया हमारे दो एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट बनेंगे या फिर एग्जांपल बोल सकते हैं, वो सब एग्जांपल्स हो गए। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। 3x minus y is equal to 3, 9x minus 3y is equal to 9। 3x minus y is equal to 3 इक्वेशन 1, 9x minus 3y is equal to 9 इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 3
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इस y इज इक्वल टू हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू दोनों कर सकते हैं, बट जो हमें इजी लगता है उस इसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, माइनस y इज इक्वल टू 3, 3x को साइड चेंज की तो प्लस 3x का माइनस 3x होगा। दोनों साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये माइनस y का क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, और ये प्लस 3 का माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस 3x का प्लस 3x हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू प्लस 3x माइनस 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नेम देंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 में y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 ये जो हमें वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करेंगे तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएंगी। पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे वैसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट y is equal to 3x minus 3 in equation 1 में रखें। ठीक है, 3x minus y is equal to 3। y की वैल्यू पुट अप करो, 3x माइनस y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे माइनस साइन है, इस माइनस साइन की वजह से क्या होगा, एक साइन चेंज होगी, 3x इसका माइनस प्लस 3 का x का क्या होगा माइनस 3x, और माइनस 3 का क्या होगा प्लस 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन देखते हैं, चेक करते हैं इसको थोड़ा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे देखते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, 3x माइनस 3x माइनस 3 दूसरे इक्वेशन में रखें तो भी है वही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x माइनस 3x 0 हो रहा है, प्लस 3 इज इक्वल टू 3 हो रहा है, 3 इज इक्वल टू 3 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस टाइप के इक्वेशन में अगर वेरिएबल कैंसिल हो रहा है, 3x माइनस 3x प्लस 3x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और कांस्टेंट की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइप के लीनियर पेयर इक्वेशन को इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो इसमें हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, बहुत सारी वैल्यूज है इसमें। हेंस द इक्वेशंस हैज infinitely many solutions। ओके, तो इस टाइप की इक्वेशन में अगर वेरिएबल कैंसिल होता है और कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर आता है 3 इज इक्वल टू 3, तो इस टाइप की इक्वेशन में ये जो इक्वेशंस है, द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं इसमें। अब एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे, इसमें दोनों इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये दोनों इक्वेशंस जो है इसमें हमें डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करना है तो हम इसको दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.10 मल्टीप्लाई 0.2x प्लस 10 मल्टीप्लाई 0.3y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई
1.3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका जीरो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा है उसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 0.5y इज इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या होगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यानी हमें वन इक्वेशन की इज इक्वल टू करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 3y को नेक्स्ट साइड में चेंज किया तो माइनस 3y हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हमें करना है तो 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज की तो 2 डिवीजन में जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब ये x की वैल्यू हमें किसी भी वाली इक्वेशन में पुट अप करना है, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट अप करो, क्या होगा फिर 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 2 से इसको रिड्यूस किया तो भी चलेगा, क्या होगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ब्रैकेट को क्या बचेगा, यहाँ पे 2 इंटू 13 क्या होगा 26 माइनस 6y, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस 6y प्लस 5y, माइनस 6y प्लस 5y क्या होगा, यहाँ पे प्लस फाइंड आउट करो, इसका माइनस y होगा, और ये 26 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 23 माइनस प्लस 26 है तो माइनस 26 होगा, माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 क्या होगा फिर इसका, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, सर माइनस साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 3, y की वैल्यू कितनी मिलती है हमें 3। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। x की वैल्यू क्या आएगी, नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या होगा इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा फिर 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x प्लस क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 9 इज इक्वल टू 30, 2x प्लस 9 को उधर ट्रांसफर करो क्या होगा माइनस 9, 2x इज इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 9 कितना होगा 4, x इज इक्वल टू क्या होगा फिर 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या है इधर मल्टीप्लिकेशन में, साइड चेंज की तो डिवीजन में जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें 2, हेंस आंसर क्या आएगा फिर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर पेयर इक्वेशंस, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर पेयर इक्वेशंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल
फिफ्थ हम फिर से देखेंगे। यहाँ पे √8 दिया है टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे √2 चाहिए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम फिर से देखेंगे। √2 into x plus √3 into y is equal to 0, equation number 1. √3 into x minus √2 into y is equal to 0, equation number 2. From equation 1, √2 into x plus √3 plus √3 into y is equal to 0 implies that √2x is equal to प्लस √3y को साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस √3 into y x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस √3y अपॉन √2। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। पुट x इज इक्वल टू माइनस √3/2 into y in equation 2। इसको अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्या होगा, √3x की वैल्यू माइनस √3/2 √2 है into y माइनस √2 into y is equal to 0। ये क्या होगा, √3 into √3 स्क्वायर मैंने बताया पहले, √3 into √3 is equal to ये √3 स्क्वायर रूट रिमूव is equal to 3 हो जाएगा। ये होगा 3y अपॉन √2 माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √2 into y is equal to 0। ये √2 into √2 क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर, √2 into √2 क्या होगा, √2 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव, क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, फिर माइनस 3y माइनस √2 into √2 into y is equal to 0 अपॉन √2। नीचे क्या आएगा, √2। इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, √2 into √2 स्क्वायर रूट रिमूव तो क्या होगा, माइनस 3y माइनस 2y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। √2 साइड चेंज, यहाँ पे डिवीजन में साइड चेंज करने के बाद मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू 0 into √2 क्या हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, 0/-5 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, √2 into x प्लस √3 into 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वो टर्म क्या होती है, 0 होती है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। √2 into x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। √2 into x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में √2 x को साइड चेंज करने के बाद डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें x और y की वैल्यू क्या मिली है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू आल्सो 0। ये क्या होगा, आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का 6 एग्जाम्पल देखते हैं। सब क्वेश्चन बोलेंगे, सब प्रॉब्लम बोलेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको सेकंड देंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में √8 दिया है, तो उसको आपको √2 करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका एलसीएम ले रहा है, फिर इसको सॉल्व करना है। क्या होगा फिर? 3 × 3 9x माइनस 2 × 5 10y, 2 × 3 कितना होगा? 6 इज इक्वल टू -2। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो मल्टीप्लाई -6, यहाँ डिवीजन में सेट चेंज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। 1 इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × x 2x होगा, प्लस 3 × y 3y होगा, और डिनोमिनेटर में 3 × 2 6 होगा, इज इक्वल टू 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और इसको दोनों साइड का 6 कैंसिल कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमें इक्वेशन? डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड होगा। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया? सिंप्लीफाई किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 which is इक्वेशन नंबर 1, 9x इज इक्वल टू क्या होगा? -12, -10 है, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा? +10y, x इज इक्वल टू क्या होगा? -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद डिवाइड होगा इक्वेशन नंबर 3। x की जो ये वैल्यू हमें मिली है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में रखेंगे हम इसको? इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 क्या होगा फिर? इक्वेशन 1 9 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन 9 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर? -12 प्लस 10y माइनस 10y इज इक्वल टू -12 इक्वेशन नंबर इक्वेशन 2 में रखेंगे इसको। put in equation number 2
पुट इन इक्वेशन नंबर 2 into -12 plus 10y upon 9, equation number 2, plus 3y is equal to 30. इसमें सॉल्व करके देखिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन को क्या होगा, -24 plus 20y plus 3y, यहाँ पे क्या आएगा 9 plus 3y is equal to 30. -24 plus 20y एलसीएम लिया तो क्या होगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -24 plus 20y plus 27 कितना होगा 47y इज इक्वल टू 9 और 13 का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, 13 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा फिर 47y इज इक्वल टू 39 का कितना होगा 117 और एक -14 24 को इधर से नेक्स्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा। अब 47y इज इक्वल टू, इसको प्लस करो 47 कितना होगा 11 1 कैरी आएगा 4 हो जाएगा, अब 1 47 y इज इक्वल टू क्या होगा फिर 141 डिवाइडेड बाय 47, तो 47 मतलब 47 3 का कितना होता है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी यहाँ पे, ठीक है समझ में आया। अब इसको देखो फिर से हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को सिंपलीफाई किया तो हमें इक्वेशन 1 मिल गया, उसका सिंपलीफाइड फॉर्म, उसके बाद में हमने इस सेकंड इक्वेशन को फिर से सिंपलीफाई किया तो हमें ये सिंपलीफाइड फॉर्म मिल गया उसका इक्वेशन का, फिर हमने x इज इक्वल टू इसको ट्रांसफर किया 9x, इक्वेशन नंबर 1 को किया हमने 9x इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिल गया -12y एज इट इज और -10 को हमने साइड चेंज किया तो +10y हो गया, फिर 9 डिवाइड में चले गया तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई -12 + 10y अपॉन 9। अब इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 में हमने पुट किया x इज इक्वल टू -12 + 10y अपॉन 9 इज इक्वल टू, तो क्या बोला आपको, फिर यहाँ पे हमने 2 से क्या करना है इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, -24 2 मल्टीप्लाई -12 क्या होगा -24 प्लस 2 मल्टीप्लाई +10 क्या होगा 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे यहाँ पे 9 की एलसीएम ले लेंगे, फर्स्ट टर्म ये एज इट इज रहेगी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +27 हो जाएगा y 9 -24 + 20y + 27y बाय 9 × 30। अभी 9 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में साइड चेंज करके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो क्या होगा -24 20y + 27y क्या होगा 47y इज इक्वल टू 13 × 9 कितना होगा 170, 47y हो जाएगा यहाँ पे, ये -24 का +24 होगा तो 141 होगा इसका एडिशन करने के बाद, 147 से 141 को डिवाइड करेंगे तो 3 का आंसर आएगा, 47 3 × 141, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 3 मिल गई है। अब हमें क्या करना है y इज इक्वल टू 3 पुट करना है, y इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 2 में करेंगे ये वाला इक्वेशन, 2x + 3 y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू कितना होगा 30, 2x + 9 इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 13 -9 +9 है तो साइड चेंज करने के बाद -9 होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा फिर 13 - 9 यहाँ पे 4 आएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 2 को x 2x को मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद क्या होगा डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 1 × 2 2 2 4, इस तरह से हमें x और y की वैल्यू मिली है, x की वैल्यू 2 मिली है और y की वैल्यू कितनी मिली है 3, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लीनियर पेयर इक्वेशन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये फर्स्ट एग्जांपल के 6 पार्ट
हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली सही तरीके से सॉल्व करके कम। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m. m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, हमें लीनियर पेयर इक्वेशन दी है। सो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तब जाके हमें x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे और फिर हमें y की m की वैल्यू मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नेम देंगे। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड नेम देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, क्या होगा फिर इसको x इज इक्वल टू या फिर y इज इक्वल टू के फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस प्लस 3y है तो क्या होगा माइनस 3y, x इज इक्वल टू क्या होगा x को 2 मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज की करेंगे तो क्या होगा डिवीजन में होगा, डिवीजन में जाएगा 2। ये क्या हो गई x की वैल्यू होगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नेम देते हैं। क्या नेम देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो x की वैल्यू हमें मिली इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2, पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। वी गेट क्या मिलेगा फिर हमें 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको सॉल्व करो, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फिर 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 3y प्लस 4y दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे, दोनों इसकी सेम साइन डू द एडिशन, डिफरेंट साइन डू द सब्ट्रैक्शन। तो हमें माइनस 3 माइनस 4 क्या होगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, क्या होगा फिर माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 क्या है साइड चेंज करने के बाद माइनस होगा क्योंकि इधर क्या इस साइड में क्या है प्लस है तो माइनस 11। ठीक है, तो माइनस 7y इज इक्वल टू क्या होगा इसकी एडिशन की तो माइनस 35, दोनों साइड के माइनस साइन क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। y इज इक्वल टू 7y को मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद डिवीजन में जाएगा तो क्या होगा 7 + 7 7 5 is 35। सो y इज इक्वल टू क्या होगा 5, y की वैल्यू हमें क्या मिली है 5। अब इस y इज इक्वल टू 5 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट अप करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट करो क्या होगा 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू क्या होगा 11। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 4। डिफरेंस किया तो क्या होगा माइनस 4 होगा। x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 × 2 2 × 4, x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलेंगे हमें माइनस 2। अब हमारे पास x और y की वैल्यू हमें मिल गई है, हम क्या करेंगे नाउ x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। नाउ पुट इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू m
इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3 क्या होगा फिर 5 इज इक्वल टू -2m मल्टीप्लाई करो -2 मल्टीप्लाई m क्या होगा -2m प्लस 3 क्या होगी फिर इसकी वैल्यू 3 को इधर ट्रांसफर करो 5 माइनस 3 साइड चेंज की प्लस 3 का -3 होगा इज इक्वल टू -2m क्या होगा फिर यहाँ पे 5 माइनस 3 कितना होगा 2 इज इक्वल टू -2m implies that 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा -m माइनस साइन को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 m इज इक्वल टू -1 तो इस तरह से हमें m की वैल्यू कितनी मिली है -1। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by the substitution method. Now first part of this example number third is given the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them. तो solution देखेंगे। suppose the first number be x and the second number be y। फर्स्ट नंबर को हम x कंसीडर करेंगे और सेकंड नंबर को y कंसीडर करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर में का डिफरेंस कितना दिया है हमें, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसमें हमने x को फर्स्ट नंबर कंसीडर किया है और y को सेकंड नंबर कंसीडर किया है। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर के 3 टाइम्स है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, that is first number is x is equal to 3y, so this is equation number 7। now put the value of x equal to 3y, x equal to 3y in equation 1। x इक्वल टू 3y जो हमें वैल्यू मिली है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। x माइनस इक्वेशन 1 क्या गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू क्या है 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 इज इक्वल टू 3y माइनस वाई, 3y इस y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 3 माइनस 1 क्या होगा फिर 2, 2y इज इक्वल टू 26। ठीक है, अब y इज इक्वल टू क्या होगा, y को 2 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, साइड चेंज की तो डिवीजन में जाएगा, 26 डिवाइडेड बाय 2, सो y इज इक्वल टू क्या होगा फिर 13, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 26। हमें y इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिली है 13। अब हम देखेंगे, अब इस y इज इक्वल टू 13 को इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 13, पुट y इज इक्वल टू 13, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, अभी क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 3y, सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर हमें, y की वैल्यू कितनी है 13, सो 3 मल्टीप्लाई 13 क्या होगा फिर, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30 39। फाइंड देम, सो आंसर क्या होगा फिर, आंसर फर्स्ट नंबर इज
फर्स्ट नंबर इज x इक्वल टू 39 and second number y is equal to 30. तो ये है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। Larger number and smaller number we have to find. Let the larger number be x and the smaller number be y. लार्जर नंबर को हमने x कंसीडर किया है और स्मॉलर नंबर को y कंसीडर किया है। सो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। स्मॉलर क्या है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स एंड इंक्रीज द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री। Exceeds the smaller by 18. क्या होगा फर्स्ट कंडीशन? पहले तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। टू सप्लीमेंट्री एंगल सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो वी राइट फर्स्ट इक्वेशन हियर, x plus y is equal to 180 degree. This is equation number 1. Second condition, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. x is equal to क्या होगा फिर? y minus 18, y plus 18. Okay, तो the larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18. Larger angle जो है smaller के मेजरमेंट की, स्मॉलर के 18 से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x which we have got in equation 2 in equation 1. Put x is equal to y plus 18 in equation 1. In equation 1 what we get? Y plus 18 plus y is equal to 180 degree. Y plus y 2y. 2y plus 18 is equal to 180 degree. 2y 18 को साइड चेंज करो, प्लस 18 है तो क्या होगा? माइनस 18। क्या होगा? माइनस 18। 2y is equal to 162. ओके, क्या होगा फिर यहाँ पे? y is equal to y के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज की तो कहाँ जाएगा? डिवीजन में जाएगा। क्या होगा? 162 डिवाइडेड बाय 2। सो y इज इक्वल टू क्या होगा? 2 8 जार 60, 2 1 जार 2, 81 डिग्री। y इज इक्वल टू कितना मिला हमें? 81 डिग्री। नाउ अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? लार्जर नंबर फाइंड आउट करना है, मींस x फाइंड आउट करना है। x पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में आप वैल्यूज रख सकते हैं। y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 1 में भी और 2 में भी, किसी में भी आप वैल्यू रख सकते हैं। इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा? x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू क्या पुट करनी है? x प्लस y इज इक्वल टू क्या है? 81 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। implies that x is equal to क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 99 डिग्री।
180 डिग्री माइनस 81 डिग्री कितना होगा 99 डिग्री। हेंस आंसर लार्जर नंबर x इक्वल टू कितना है 99 डिग्री एंड स्मॉलर नंबर y इज इक्वल टू कितना है 81 डिग्री। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट का आंसर कंप्लीट होता है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 पार्ट नंबर 3 देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800 and later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. So find the cost of each bat and each ball. हमें 1 bat and 1 ball की कॉस्ट फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं रेट द कॉस्ट of 1 bat be x and the cost of 1 ball be y. The coach of the cricket team buys 7 bats और 6 balls for rupees 3,800. एक क्रिकेट के कोच है और वो कोच 7 बैट्स और 6 बॉल्स 3,800 रुपीज में खरीदते हैं। तो इसका इक्वेशन बनेगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन बनेगा शी बाइज 3 बैट्स लेटर ऑन, उसके बाद 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदते हैं 1,750 रुपीज में। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 3x इज इक्वल टू 1,750। y को ट्रांसफर करो 5y की साइड चेंज की तो -5y होगा। x की वैल्यू क्या मिलेगी फिर हमें 1,750 माइनस 5y। 3 क्या है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज की तो डिवाइड में जाएगा 3। तो ये क्या होगी x की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नेम देते हैं। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1,750 माइनस 5y बाय 3। हमें ये सभी एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। पुट इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो हमें देखना है। इक्वेशन 1 7 इंटू x की वैल्यू क्या है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या होगा पहले 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 700 7 पहले 35 5 3 कैरी 7 7 49 प्लस 3 52 2 5 कैरी 7 1 7 प्लस 5 12 माइनस 7 5 35 y प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ पे क्या आएगा 3। अब क्या करेंगे हम 3 का इस एग्जांपल को देखते हैं। इसका एलसीएम लिया तो क्या होगा फिर 12,250 माइनस 35 प्लस 3 6 18
यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे 18y बाय 3 इज इक्वल टू 3800। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 12250 माइनस 35y प्लस 18y कितना होगा 17y इज इक्वल टू 3800 मल्टीप्लिकेशन में 3 डिवाइड में साइड चेंज करने के बाद मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो क्या होगा 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 0 0 24 4 to carry 3 to the 9 plus 2 11,400। this 12,250 को ट्रांसफर करो, क्या होगा माइनस 17y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 17y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 850। माइनस माइनस कैंसिल, 17y इज इक्वल टू क्या होगा 850 डिवाइडेड बाय 17। 17 वन 17, 17 5 85, 17 डिवाइडेड बाय 0 0। y इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 50। सो कॉस्ट ऑफ वन बॉल विल बी 50 रुपीज। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, put in equation any one equation we can put y is equal to 50. In equation 2 we can put y is equal to 50 in equation 2, 3x plus 5, y value is 50, 50 into 50, value of y is 50 is equal to 1750. So what we get here, 3x plus 5 is 25, 250 is equal to 1750, implies that 3x is equal to 1750 minus 250, माइनस होगा प्लस का क्या होगा माइनस होगा, 3x is equal to 0, 5 minus 5 0, 7 minus 2 5, 1 as it is। so x is equal to x को 3 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, साइड चेंज करने के बाद डिवाइड में जाएगा 1500 by 3, x is equal to 3 5s are 15, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 300। so cost of one bat is rupees 500, hence cost of one bat is equal to rupees 500 and cost of one ball is equal to rupees 50। hence यहाँ पे हमारा आंसर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 के पार्ट 3 यहाँ पे होता है कंप्लीट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 का 4th पार्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered। for a distance 10 km the charge paid rupees 105, and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155। what are the fixed charges and the charge per kilometer? how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? so we will start solution। let the fixed charge be x। फिक्स चार्ज हम क्या कंसीडर करेंगे x, and the charge per kilometer, and the charge per kilometer be y।
फिक्स चार्ज हमने सपोज x कंसीडर किया है और चार्ज पर किलोमीटर सपोज y कंसीडर किया है। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, फॉर द डिस्टेंस फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 105। फिक्स चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा, फिक्स चार्ज x प्लस चार्ज पर किलोमीटर और 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा 10 इंटू वाई, दैट इज 10y लिखेंगे हम। पर किलोमीटर चार्ज को 10 किलोमीटर से y को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये चार्ज पर किलोमीटर और x क्या है, फिक्स है, तो इसके लिए कितने चार्जेस है 105 रुपीज। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। देन एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 155। 15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज सेम रहेगा x प्लस पर किलोमीटर चार्ज कितने होगा 15y होगा, और इसके लिए कितने पेड किए हैं रुपीज 155। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू क्या होगा 155 प्लस 15y का क्या होगा, साइड चेंज की तो माइनस 15y। ये हो जाएगी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे। ठीक है, क्या होगा फिर इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू क्या है, इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू क्या पुट करना है 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अभी 15y 155 को उधर ट्रांसफर किया तो क्या होगा माइनस 155 होगा, और माइनस 15y और 10y इसका क्या होगा सोल्यूशन, डिफरेंस लेंगे माइनस 5y होगा इसका, और 155 प्लस का क्या होगा माइनस 155 माइनस 5y इज इक्वल टू क्या होगा, फिर डिफरेंस देखें तो क्या होगा 50 माइनस 50 माइनस माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा फिर 50। भाई y को मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने के बाद डिवाइड में जाएगा तो 5 होगा, 5 × 5 5 × 10 सॉरी 5 × 5 5 × 5 5 0 0 क्या होगा फिर 10, y इज इक्वल टू 10। तो हमें y की वैल्यू मिल गई है, यानी हमें चार्ज पर किलोमीटर कितना मिला है 10 रुपीज मिला है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x। पुट इन इक्वेशन 2 1 में रखो, 2 में लिखो, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 में पुट अप करो या इक्वेशन 2 में पुट अप करो, आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2। क्या इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x प्लस 15 इंटू वाई कितना है 10 इज इक्वल टू 155। x प्लस क्या होगा फिर 15 मल्टीप्लाई 10 150 इज इक्वल टू 155। x इज इक्वल टू क्या होगा 155 150 प्लस है, साइड चेंज करने के बाद माइनस 1 में 150 होगा, क्या होगा फिर x इज इक्वल टू 155 माइनस 155 माइनस 150 क्या होगा 5 बचेगा। ठीक है, $155 माइनस 5 बचेगा। तो फिक्स चार्ज कितना है पर किलोमीटर 5 रुपीज है, और पर किलोमीटर चार्ज कितने 10 रुपीज है। हेंस
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हेंस fixed charge, hence fixed charge is equal to x is equal to rupees 5, x is equal to rupees 5 हमें मिल गया है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू रुपीज 10, ये भी हमें आंसर मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट क्वेश्चन पूछा है, ये तो एक क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, x इज द फिक्स्ड चार्ज एंड 25 y इज ए चार्ज पर किलोमीटर। तो इतना हमें फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 5 रुपीज, 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई क्या होगा, फिर y इज इक्वल टू कितना है 10, y इज इक्वल टू कितना है 10 रुपीज। तो क्या होगा फिर 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 250, टोटल कितना हो जाएगा रुपीज 255 रुपीज। Hence a person have to pay how much rupees for traveling distance 25 kilometer? Answer is, hence a person have to pay rupees 255 to travel the distance of 25 kilometer. This is the answer. Okay. Now आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा, बस ये आपको कंसिडर करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये समझना है, इससे फिर आपको इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर आगे का सॉल्यूशन आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। नाउ एग्जांपल नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. So we will consider here, let the numerator be x and the denominator be y. So according to first condition, what is the first condition? First condition क्या है, ये fraction becomes 9/11 if 2 is added to the numerator and denominator both. तो पहली कंडीशन क्या होगी, फ्रैक्शन क्या गिवन है हमें, x एंड y, 2 ऐड करना है, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, +2 इज इक्वल टू 9/11। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करके क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 11x plus 2 is equal to 9 into y plus 2, 11x plus 22 is equal to 9y plus 18, 11x minus 9y is equal to 18 minus 22, 11x minus 9y इज इक्वल टू क्या होगा, -4। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे अब। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, if 3 is added to the both numerator and denominator it becomes 5/6। so fraction क्या गिवन है, x upon y
3 ऐड करना है न्यूमरेटर में और 3 ऐड करना है डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा फ्रैक्शन 5/6। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, y + 3 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो क्या होगा 6 × x + 3 = 5 × y + 3। तो क्या होगा फिर 6x + 6 3 18 = 5y + 5 3 15। इस तरह सॉल्व करना है। x को इधर y को इधर लेके आओ, 6x - 5y 6x - 5y = 15 - 18। 6x - 5y = क्या होगा -3। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इन दिस वे, इस तरह से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सेकंड कंडीशन से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 11x = -4 + 9y x = 11 को ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में जाएगा। अब पुट x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। सॉल्व करने के बाद हमें इस तरह से y = 9 मिलेगा, और फिर हमें y = 9 इन इक्वेशन इसलिए इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x = हमें 7 मिलेगा, और इक्वेशन x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। x = 7 and y = 9। The fraction is 7/9। Example number 3 का part number 6 है। 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Let the present age of Jacob be x years and the present age of his son be y years. After 5 years means x + 5 = 3 times his first condition. The age of Jacob will be 3 times the age of his son. X + 5 = 3 into y + 5. So we get equation number 1. Then in second condition, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son's age. So in this way x - 5 = 7 times his son's age. So we get this equation. Then we have to solve like that. We will get the value of y = 10 and x = 40. So the present age of Jacob is x = 40 years and y = 10 years. So आज हमने एक्सरसाइज 3.2 के सभी एग्जाम्पल देखे, कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक इस वीडियो के लिंक बॉक्स में शेयर की है, और नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सरसाइज 3.3 का जल्दी मिलेगा। थैंक यू।